हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं मनोज एफएल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्ले मोल्डिंग के टूल के बारे में। वो किस तरीके के होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, मार्केट में ये टूल कहां कहां अवेलेबल है और आपको कैसे कंपेयर करना है अच्छे और जो टूल बिना यूज़ के होते हैं उनको आपस में कैसे कंपेयर करना है, आपको बेस्ट से बेस्ट टूल कैसे खरीदने हैं, वो मैं किस तरीके से देखना होता है टूल को, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बेसिक टूल है हमारे पास, जो कि हमारे हर जो भी क्ले मोल्डिंग हम करते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, वहाँ पर ये इनका यूज़ होता ही है। तो सबसे पहला जो टूल है ये हमारा एक टाइप का स्क्रैपर टाइप है, जिसमें आप देख सकते हो एक तरफ पॉइंट है। ये हमें कहीं भी कहीं पर कोई अगर लाइन बनानी हो क्ले में, ये उसके लिए यूज होता है। और जो ये इस तरफ हमने आप देख सकते हो कि ये जिगजैग करके, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, यहाँ से जिगजैग करके जो बनाए गए ये स्क्रैपर है। जब सरफेस, जैसे कि हम जब हाथ से मॉडलिंग करते हैं तो सरफेस को इक्वल करने के लिए हम पहले स्टार्टिंग में इस वाले टूल को यूज करते हैं, ताकि सरफेस इक्वल हो जाए, मतलब उसका टेक्सचर इक्वली हो जाए। फिर बाद में हम जरूरत के हिसाब से उसको टेक्सचर देते हैं। प्लेन रखना प्लेन रखते हैं, टेक्सचर में रखना तो टेक्सचर में रखते हैं। सेकंड टूल जो हमारा है वो हमारा ये ट्रायंगल शेप में है। ये ट्रायंगल शेप बहुत ज़्यादा यूज होता है स्कल्पचर में। इसका भी शेप का हिसाब से हम यूज करते हैं। बेसिकली टूल हमारे क्ले मॉडलिंग में हमारे काम के अकॉर्डिंग ज़्यादातर होते हैं। काम के अकॉर्डिंग हम खुद से कई बार बनाते हैं टूल। तो ये जो बेसिक टूल है, एक ये देख रहे हो, इसमें इधर से वॉल्यूम है, इधर से कनकेव है। तो इसका यूज यही है। ये कहीं पर अगर कनकेव निकालना हो किसी सरफेस में से, वॉल्यूम अंदर से कनकेव जैसे डेप्थ देनी हो, तो ये वाला इधर से यूज कर सकते हैं। और ये वाला भी ऐसे, इसके हम एज ए स्क्रैपर भी यूज कर सकते हैं और ऐसे फिनिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो टूल है हमारा वुड का ही, इस टूल की बाद में बात करेंगे हम। ये सबसे मेन टूल माना जाता है, क्योंकि ये एक ही टूल पूरे काम में हम यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें एक ये टेपर करके लाइन बनी हुई, जिसकी वजह से टूल कहीं भी, मतलब डेप्थ में भी हम यूज कर सकते हैं और आउटसाइड में भी क्ले अपने स्कल्पचर के ऊपर यूज। और ये दूसरी तरफ से जो टूल है ये भी वही काम करता है। इसमें हम कहीं से भी वॉल्यूम देना हो और या डेप्थ देना हो तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। और ये लास्ट जो टूल हमारे पास है, ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं वायर टूल। ये वायर टूल बेसिकली जब ज़्यादातर हम शेप देने में, मतलब स्क्रब करने में यूज करते हैं। कहीं पर अगर ज्यादा क्ले लग गई, उसको स्क्रैप करके निकालते हैं हल्का हल्का, मतलब जो भी सरफेस है वो साथ में स्मूथ भी होता चला जाता है। इस वायर टूल का ये बेनिफिट होता है। और कहीं से ज्यादा क्ले अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए भी हम ये टूल यूज करते हैं। इसको यूज करना बहुत ईजी होता है। मतलब कि मान लो अगर हम इससे क्ले अगर स्क्रब करते हैं तो इससे थोड़ा ही क्ले निकलेगा एक सरफेस का। इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ से क्ले निकाल सकते हैं। जितना अंदर जा सकते हो टूल के हिसाब से, जितना टूल की स्पेस बना हुआ है बीच में, नेगेटिव स्पेस, उतनी क्ले हम एक बारी में निकाल सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है। ये टूल क्योंकि अंदर से पैक है पूरा, तो इसमें सिर्फ हम ऊपर से ही निकाल पाते हैं। इसके अपने अपने फायदे हैं और इसके अपने फायदे हैं। तो दोस्तों, ये बात होगी हमारे टूल के यूज की। और तो और अब हम बात करते हैं सेकंड, जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि टूल को अब हम कैसे कंपेयर करेंगे सही और गलत टूल से। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर दो सेट है, एक ये भी है। ये टूल जो है ये भी इसी के पार्ट सेट है। तो ये तो बॉस टाइप के बन जाते हैं। मतलब बनाने को आपके पास बहुत सारे सेट हो सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया था। तो एक तो सेट ये है हमारे पास और एक सेट ये है। ये दोनों ही मार्केट में मिलते हैं। एक मैंने ऑनलाइन लिया और एक मैंने डायरेक्ट शॉप से लिया था, स्टेशनरी की। तो ये जो टूल है, देखो दोस्तों, इनको देखने से पता लगेगा आपको कि ये टूल ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मतलब कि इनके सिर्फ शेप बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन जबकि इतना यूज नहीं होता है। ये आपको तब, जैसे कि मैं काम करता हूँ रेगुलर क्ले मॉडलिंग में, तो मुझे पता है किस टाइप की टूल ज़्यादा काम में आते हैं। तो ये ज़्यादातर ये जो टूल है ये बिल्कुल बेकार है। मतलब इनका यूज़ बहुत कम होता है क्ले मॉडलिंग में शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर काम तो हाथ से होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमें टूल की जरूरत पड़ती है और उसके टूल के शेप अलग होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, टूल हमें ज़्यादातर जितना हो सके इनको अवॉइड करो। ये ऑनलाइन देखोगे तो सबसे ऊपर यही दिखाते हैं, तो इनको ना कम से कम अवॉइड करने की कोशिश करो। सेकंड, मैं जो दूसरे टूल में यूज दिखा रहा हूँ आपको, ये टूल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इनके अंदर आप शेप से देख सकते हो टूल कितने यूजफुल है। इनके अलग अलग शेप हैं, मतलब कि एक सेट मिलता है पूरा प्रॉपर।
तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखो इसमें इनमें आप फ़र्क देख सकते हैं खुद से कितना डिफरेंस है। ठीक है, जबकि मार्केट इनकी जो इनका प्राइस है एक्चुअली में थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन क्वालिटी में देखो कितना फ़र्क है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपको ये वाले टूल लेना क्ले मॉडलिंग के लिए, जो कि बेस्ट है आपके लिए, जो फ्यूचर में भी आपको काम आएंगे। ये टूल अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों टूल की बात। अब परचेस की मैं बताता हूँ। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं अगर लेने की बात करता हूँ तो मैं ज़्यादातर या तो जाता हूँ डायरेक्ट स्टेशनरी, तो ज़्यादातर स्टेशनरी पे अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि क्ले मॉडलिंग के टूल इजीली कहीं पर मिलते नहीं है। कुछ ऑनलाइन है जो अच्छे टूल देते हैं, वो भी आपको अच्छे से सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा, तब जाके लेना, एकदम से मत लेना ये टूल, मैं ये सजेस्ट करूँगा। और ऑनलाइन तुम्हें ज़्यादा अच्छे टूल मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन, रिलेटेड टू ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में टूल ज़्यादातर ये रखते हैं, क्योंकि लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, पता ही नहीं लोगों को क्ले मोल्डिंग के टूल भी होते हैं। तो ये हो गई हमारी बाय कहाँ से करेंगे ये मैंने बता दिया। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आपके एरिया में अगर दुकान अच्छी होगी, बड़ी होगी, तो वहाँ पर आपको ऐसे टूल भी ऑफलाइन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी टूल की बात। तो अब हम शुरू करते हैं। अब इन टूल को कैसे यूज़ करना है, डायरेक्ट क्ले पे मैं आपको डेमो दे के दिखाऊंगा कौन सा टूल किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास क्ले है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस टूल का यूज़ दिखाता हूँ। देखो, अब मान लो इस सरफेस को मुझको प्लेन करना है, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर ये टूल सीधा होता, मान लो ऐसा होता, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। अगर मेरे हाथ की पोजीशन के हिसाब से देखा चला है, तो मुझे ऐसे चलाने की बजाय मुझे ऐसे चलाने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये शेप इसीलिए ऐसी डिज़ाइन की गई है ट्रेपर में, ताकि इसको चलाने में ईजी रहे। आपने पहले ऐसे मार्क कर लिया, मान लो इसको ऊपर से पूरा आपको प्लेन निकालना है, तो प्लेन किया, फिर इसको धीरे धीरे ऐसे करके निकाल लिया। तो देखो कितना स्मूथली काम कर रहा है ये टूल। अब ये टूल अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे, ये भी इसका भी अपना बेनिफिट है। अकॉर्डिंग टू योर स्कल्पचर, आप क्या बना रहे हो उसके हिसाब से आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसका यूज़ बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कितना जल्दी से ये हमारा सरफेस रेडी हो गया। ठीक है, तो अब सेकंड टूल जो था हमारा, ये था, और एक ये था, और एक वायर टूल था। तो सेकंड टूल ये है हमारा। अब मान लो मुझे इसको वॉल्यूम देना है, पहले से मतलब अनइवन शेप है चारों तरफ से। अब मुझे यहाँ से तो प्लेन चाहिए था, अब साइड से मुझे वॉल्यूम देना है, तो मैं ये वाला टूल यूज़ कर सकता हूँ इसके वॉल्यूम के लिए। इसको से प्रेस भी कर सकता हूँ, और इससे स्क्रब भी कर सकता हूँ मैं ऐसे करके, और ऐसे करके फिलिंग भी कर सकता हूँ। ऐसे करके मिट्टी ली और ऐसे करके शेप देता। तो ये हुआ इसका यूज़। इसका मैं बता देता हूँ, ये भी वैसे ही है। मान लो मुझे इधर कुछ ऐसे कनकेव टाइप निकालना शेप, इसमें ऐसे करके, ठीक, तो ये मेरा यहाँ पर यूज़ ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, अब हम लास्ट टूल की बात करते हैं। एक टूल ये था और एक ये भी, इसका भी वही यूज़ है। वो जो पहले वाला टूल था ये पूरा फ्लैट है, ये तो इसमें थोड़ा सा कर्व है, तो इस कर्व को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कर्व देख रहे हो आप टूल के हिसाब से। अब देखो इसका यूज़ मैं दिखा देता हूँ। इसके अपने फ़ायदे हैं। इसमें जो कनकेव बनाया है, उसके हिसाब से हम इसमें शेप बना सकते हैं। मान लो मुझे कुछ ऐसा वॉल्यूम बनाना है, तो इससे इजीली प्लेन की जगह वो वॉल्यूम शेप में ही वहाँ से क्ले हटेगी। अगर इससे काटते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट काटता है इसको, क्ले को। और अगर हम इससे काटेंगे तो ये वॉल्यूम के साथ इसको, मिट्टी को यहाँ से कार्व कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ। तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट टूल जो है ये है वायर टूल। अब इसके देखो, इसके फायदे ये है, इसमें हम एक बारी में से क्ले निकाल सकते हैं। ये देखो इस तरीके से डायरेक्ट, इसको एक लोग में स्क्रबर बोलते हैं। स्क्रब करना मतलब कि क्ले को एकदम से हटा देना वहाँ से, जहाँ से भी हमें हटाना है। इसको हम स्क्रैपर बोलते हैं एक्चुअली में। स्क्रैपर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा एक स्क्रैपर ये भी होता है, जिसमें ये जिग जिग बना होता है। ये जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें साथ में इसमें टेक्सचर लाइन बनती है,
जिससे कि सरफेस एकदम इक्वल हो जाता है। उसके बाद हम इसको प्लेन कर लेते हैं स्क्रैपर से। स्क्रैपर से कर प्लेन भी कर सकते हो और जितनी मिट्टी चाहे उतनी एक बारी में हटा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको, इसी से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंटिंग वाला टूल यूज़ करता हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप स्क्रैपर टूल का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इससे हम शेप देने में इजी होता है, ताकि इससे जो क्ले है वो एक मतलब नॉर्मल प्लेन टूल के मुकाबले इससे क्ले जल्दी से हटती है। वहाँ से हम कार्व अच्छे से कर सकते हैं शेप के साथ में इजीली। वहाँ से हमें ज़्यादा हार्डली टूल चलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्मूथली भी हम चलाएंगे तब भी उसमें अच्छे से क्ले वहाँ से कार्व हो जाएगी, जितनी हमें वहाँ से हटानी है क्ले। आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ से थोड़ी क्ले ज़्यादा हटानी, तो मैंने स्क्रैपर यूज़ कर लिया वायर वाला। ठीक है, अब इससे आप समझ रहे होंगे उस नॉर्मल टूल यूज़ करना और स्क्रैपर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों देख सकते हो मुझे ये बनाते बनाते मुझे इसका टेस्ट याद आ रहा है। आपको शायद पता नहीं पता लग गया होगा अभी तक मैं क्या बना रहा हूँ। हालांकि आपको पता लग गया होगा, ये फ्रूट जो भी है मुझे पहले ही मेरा बड़ा फेवरेट फ्रूट होता था, लेकिन मैंने आज तक इसका कभी पेड़ नहीं देखा था। लेकिन अभी जब मैं हिमाचल गया तो पता चला ये फ्रूट हिमाचल का है। लेकिन इसका पेड़ देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई, पहली बार पेड़ पे लटकती हुई नाशपाती। और फिर जब मैंने खाई तो फिर पूछो मत, इसलिए आज मैंने सबकॉन्शियसली यही फ्रूट बनाया। तो ये ऑलमोस्ट हमने बना दिया है। अब फिनिशिंग की बात है। फिनिशिंग के लिए जैसे टूल आपको ज़रूरत है वैसे टूल आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फाइनल टच दे देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा हाउ टू यूज़ क्ले यूज़, हाउ टू चूज़ क्ले टूल, और हाउ टू परचेज क्ले टूल, वेयर टू बाय क्ले टूल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए एफर्ट के साथ। थैंक यू।